नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अचल गुप्ता है। मैं कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एवं एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जन हूँ। आज हम बात करेंगे नेक पेन या गर्दन के दर्द के बारे में। गर्दन का दर्द या नेक पेन के क्या-क्या कारण होते हैं? किस कारण से हम इस बीमारी से बच सकते हैं और क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं अगर नेक पेन हो जाए तो? लेट्स डाइव इनटू दिस जर्नी। नेक पेन के मुख्य कारण होते हैं लंबे समय तक एक ही पोस्चर में रहना, नीचे झुककर वीडियोस घंटों तक देखना, अन इम्प्रॉपर पोस्चर्स में बैठकर कंप्यूटर पे या फिर स्क्रीन पर काम करना, घंटों गलत पोस्चर्स में बेड पर लेटे रहना और लेटे लेटे टीवी देखना या फिर किसी और मनोरंजन का ध्यान करना। इन सब के कारण नेक पेन बहुत आम हो गया है। इससे धीरे धीरे मांसपेशियां नेक मसल्स कमज़ोर हो जाती हैं और स्लोली स्लोली यहाँ पे नेक पेन या गर्दन में दर्द चालू हो जाता है। इसके साथ साथ कारण है हमारा अपौष्टिक खान पान, जिसके अंदर बर्गर, पिज़्ज़ा ये सब चीज़ें आती हैं, जिसके अंदर जंक फूड आते हैं। इन जंक फूड को खाने से अनहेल्दी डाइट होने के कारण भी नेक मसल्स वीक हो जाती हैं, न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है, विटामिन डी, विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है और नेक पेन एक आम बात हो जाती है। इनके साथ साथ कुछ ऐसे कारण हैं जैसे कि हर्निएटेड डिस्क, एक गादी का फटकर नस के ऊपर दबाव लगाना या फिर आर्थराइटिस हो जाना, इन सब में भी नेक पेन देखा जा सकता है। अभी हम बात करेंगे ऐसे नेक पेन से कैसे बचेंगे। हेल्दी फूड हैबिट्स की क्या रोल है नेक पेन से बचने में। हमें ये समझना है कि एक फ्रूट, एक वेजिटेबल, बहुत सारा पानी, हाइड्रेशन रखने से नेक पेन या स्पाइन पेन में हेल्प होती है, न्यूट्रिशन की पूर्ति होती है। पौष्टिक आहार खाने से मांसपेशियों का विकास होता है और बहुत सारे कारण ऑटोमेटिकली, न्यूट्रिशनल जो कारण होते हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाने से नेक पेन में रिलीफ मिलता है। एक्सरसाइज का क्या रोल है? अभी ये समझना चाहिए, एक्सरसाइज का एक बहुत बड़ा रोल है मसल्स को एक्टिव रखने में। सो आप प्रॉपर पोस्चर्स का ध्यान रखिए, लगातार आइसोमेट्रिक योगा प्राणायाम करते रहिए। इन सब के अंदर मसल स्ट्रेचिंग होती है और नेक पेन में रिलीफ मिलता है। एक बात समझना है, हेल्दी लाइफस्टाइल को अपना कर ही हम इन सब बीमारियों से दूर रह सकते हैं। अभी हम बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑप्शंस के बारे में। पहला ट्रीटमेंट ऑप्शन है ट्रांसफॉर्मर ब्लॉक। ये इस इंजेक्शन के अंदर हम बिल्कुल नर्व रूट के पास जाते हैं और मेडिसिन डिलीवर करते हैं। इसके कारण जो एक्यूट इन्फ्लेमेशन होती है नर्व्स के पास वो कम हो जाती है और इमीडिएटली एक शॉर्ट टर्म रिलीफ बेनिफिट मिलता है नेक पेन में। एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी का नेक पेन में या सर्वाइकल पैथोलॉजी में क्या रोल है? हर्निएटेड डिस्क होने के कारण नर्व्स पे कंप्रेशन आता है और ये एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी एक बहुत ही विशिष्ट और एडवांस सर्जरी है जिसके हम टारगेट पर जाकर और नर्व्स को डिकम्प्रेस कर सकते हैं और ठीक कर सकते हैं। ये इस सर्जरी में लेस देन 1 सेंटीमीटर कट आता है और पेशेंट को खून का स्राव ज़्यादा नहीं होता, रिकवरी फास्ट होती है और आमतौर पे अगले दिन छुट्टी हो जाती है। करेंगे ओपन स्पाइन सर्जरी का सर्वाइकल पेन में या सर्वाइकल स्पाइन में क्या रोल है। ओपन स्पाइन सर्जरी एक डिफ़िकल्ट केसेस के अंदर अभी भी इंडिकेटेड है, हम करते हैं, जिसके अंदर 2-3 लेवल पे अगर कंप्रेशन बना हुआ है और बहुत कॉम्प्लेक्स है तो हमें ओपन स्पाइन सर्जरी या सर्वाइकल स्पाइन सर्जरी आगे से या पीछे से करनी पड़ सकती है। प्रिवेंशन का क्या रोल है? सी ऑलवेज हमने सुना होगा, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन में मैं आपको सिर्फ 3 ही बातें बोलूँगा: अच्छा खान पान, नियमित कसरत और पोस्चर्स का ध्यान रखना। अगर इन तीनों चीज़ का हम ध्यान रखें तो नेक पेन में काफ़ी हद तक हमें आराम मिलेगा और 95% लोगों में किसी भी प्रकार की सर्जरी की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। लास्ट मैसेज मेरा ये है कि अगर आपको नेक पेन होता है तो आप अपने स्पाइन स्पेशलिस्ट डॉक्टर को मिलिए ताकि वो आपको असेस कर सके, एग्जामिन कर सके और आपको बता सके कि कहाँ कमी हो रही है, क्या चीज़ का ध्यान रखना है, कौन कौन सी एक्सरसाइज आपको रोज़ाना करनी है, खाने में क्या चीज़ का ध्यान रखना है। और अगर फिर भी लगता है तो एमआरआई, एक्सरे करके वो इवेलुएट कर सके और सही ट्रीटमेंट लेने से, सही समय पर इलाज करने से
आप एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। नमस्कार।